हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन इट्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज मोड ऑफ z। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ये दो डंडे, उसके बीच में z आ गया, ठीक। एंड इज obtained बाय, और हमें मिलेगा कैसे कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू क्या रहेगा, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक। और ये सारे का अंडर रूट, ठीक है। इसे चेक कर लो आप, क्या लिखा है हमने कि z इज इक्वल टू a प्लस ओटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन इट्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज मोड ऑफ z। इसे हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ z। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय, हमें कैसे मिलेगा ये कि रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दोनों का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो अब z का रियल पार्ट देखो यहाँ पे कितना भाई, a, तो ये a का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट है b, तो ये b का स्क्वायर और ये अंडर रूट, ठीक है जी बात। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स, ताकि जो आपके मन में कुछ डाउट हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम लिखना फाइंड मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया, z1 ने लिया, इसमें लेते हैं हम 3 माइनस ऑफ 4 आयोटा। क्वेश्चन लेते हैं 2 z2 माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। और एक थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं z3 4 प्लस रूट ऑफ -3। तो ये हमने बच्चों 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, इसका हमें मॉडुलस निकालना है, ठीक है। तो पहले पर आते हैं, तो मोड ऑफ z1 क्या रहेगा, ध्यान से देखो। रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, 3 है, क्या है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -4 है, इसको चेक कर लो आप, क्योंकि हमने क्या बोला है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस ओटा b की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो यानी कि a प्लस ओटा के बाद जो ये b है हमें उसका स्क्वायर करना है। अब ये b माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये -4 है, तो ये बनेगा क्या, 4 का स्क्वायर कितना आ गया, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो ये आपके पास बनेगा रूट ऑफ 25 और आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। क्वेश्चन 2 पर आते हैं, तो ये z2 का मोड, अब ये देखो क्या रहेगा, यहाँ पर रियल पार्ट है -5, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। रियल पार्ट -5 है और इमेजिनरी पार्ट 6 है, तो ये आपके पास क्या आ गया 25 प्लस 36, ठीक है। और ये कितना बनेगा अंडर रूट ऑफ 61, तो उसका ही आंसर आ गया। अब चलते हैं थर्ड पर। अब ध्यान से देखें, आपके पास क्या लिखा, रूट के अंदर -3 है, तो ऐसा तो हमारे पास कुछ नहीं आता।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस आयोटा ऑफ 3, आयोटा ऑफ रूट 3, ठीक है ना। याद है सभी को। हमने सबसे पहले क्या किया था कि अगर हमारे पास ये माइनस में ऐसे लिखा हुआ है, हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 3। अब इस रूट ऑफ -1 को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आयोटा रूट 3। तो अब मॉडुलस ऑफ Z3 क्या रहेगा, यहाँ पर रियल पार्ट है 4, तो 4 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट है रूट ऑफ 3, और ये रूट 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बनेगा 16, रूट 3 का स्क्वायर बनेगा 3 होल रूट, और ये बनेगा अंडर रूट 19। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास तीनों क्या आ गए, मॉडुलस आ गए हमारे पास इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में। ठीक है, देखिए ये जैसे हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज की थी, मैंने ये सभी प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ करके दिखाई थी। तो यहाँ मैं इसको प्रूफ करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें प्रूफ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है, मैं आपको हल्का हल्का ब्रीफ चीज़ें कर दूँगा सारी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आपको लगे कि यार प्रूफ तो होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट होगी आपकी तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि इन सभी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ के ऊपर। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास हमने 6 प्रॉपर्टीज लिखी हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मॉडुलस ऑफ Z 0 के इक्वल रहेगा। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप उसका मॉडुलस निकालते हो वो 0 के इक्वल आता है। ये सिर्फ तब आ सकता है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो। ठीक है ना, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब होगा, जब उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों 0 होंगे, तभी तो मॉडुलस 0 आएगा उसका। ठीक, अगर आपको ये चीज़ें खुद से करनी है ना, खुद से मेरे बिना बताए, आप एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपको मैंने कॉन्जुगेट के बारे में बता चुका हूँ, जो कॉन्जुगेट अभी आ रहा है यहाँ पर, आप लोग से ये सब कर सकते हो। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मॉडुलस ऑफ Z, ध्यान से देखना, मॉडुलस ऑफ Z और कॉन्जुगेट ऑफ Z, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट मॉडुलस और माइनस ऑफ Z। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, A प्लस ओएटा B, ठीक है, ध्यान से देखना, आप इसका मोड निकालते हो और Z बार है Z कॉन्जुगेट, वो रहेगा A माइनस ओएटा B। इसका भी आप मॉडुलस निकालते हो, और एक है माइनस ऑफ Z, वो क्या आएगा, माइनस A माइनस ऑफ ओएटा B। ठीक है, इसका भी आप मोड निकालते हो, तो ये तीनों क्या रहेंगे, ये तीनों का जो रिजल्ट है वो इक्वल रहेगा। आप चेक कर सकते हो इसको। ठीक है जी, आप ये चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। ये हमने कर ली, सेकंड भी हमने कर ली। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि जैसे आपने मॉडुलस ऑफ Z निकाला, ठीक है, और फिर आप माइनस ऑफ मॉडुलस Z निकालें, यानी कि जैसे आपने जो मॉडुलस ऑफ Z निकाला, मान लो वो आपके पास कोई नंबर आ गया, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ये नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ Z आ जाएगा। ठीक है ना, अब वो दोनों चीज़ें आपने निकाली हैं, इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ Z है वो नेगेटिव वाले से बड़ा रहेगा, और जो मॉडुलस ऑफ Z है उससे छोटा रहेगा। ठीक है बच्चों, इस बात को समझें आप। इसको मैं एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन है कोई। मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें रियल पार्ट ऑफ Z कितना है 2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z कितना है आपके पास 3 है। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ मॉडुलस ऑफ Z, तो मेरे पास आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 + 9 ये बनेगा √13। ठीक, और अगर मैं माइनस ऑफ मोड ऑफ Z निकालता हूँ तो वो आएगा -√13, माइनस से तो मल्टीप्लाई करना है। अब आप चेक कर सकते हो कि जो रियल पार्ट ऑफ Z है, रियल पार्ट ऑफ Z, ध्यान से देखो, ये 2 है, इससे तो बड़ा है भाई,
क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई, और इससे छोटा है क्योंकि √13 आप लोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ प्रूफ होगी आपकी। अब इमेजिनरी के लिए भी देखो आप, 3 जो आपका है वो इस नेगेटिव वाले पार्ट से बड़ा है और 13 √13 से छोटा है, क्योंकि √13 का अगर आप सोल्व करते हो तो 3 पॉइंट समथिंग आता है, 3 से बड़ा आता है। तो ये बात क्लियर होगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। हमें क्या दिया गया कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट, अगर आप z यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आ जाता है, मॉडुलस का z मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। कैसे, इसको चेक कर लो आप। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिए हैं, बता देता हूं मैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z, ठीक, a प्लस आयोटा b, ध्यान से देखना बच्चों, और z कॉन्जुगेट आप क्या लोगे, a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ये बनेगा a प्लस आयोटा b और ये बनेगा a माइनस आयोटा b। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा b का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस और ये माइनस ऑफ b स्क्वायर। चेक कर लो इसको, ये a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकाल ली। अब मोड ऑफ z की बात करते हैं। तो जब आप मॉडुलस ऑफ z निकालते हो तो ध्यान से देखो, रियल पार्ट उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट भी उसका स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब आप इसका ले लो होल स्क्वायर। तो जब आप होल स्क्वायर लोगे तो 2 आएगा, 2 से रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता है। तो ये क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये और ये देखो दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, ठीक है जी। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है जी। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट के ऊपर। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है कि आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लिया मान लो आपने, a1 प्लस ओएटा b1, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया आपने z2, a2 प्लस ओएटा b2। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जब आप z1 और z2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपके पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ठीक है। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस ले लो। क्या ले लो आप उसका मॉडुलस, तो एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करना, आप z1 का मॉडुलस लो और z2 का भी मॉडुलस लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये दोनों टर्म्स आपके पास इक्वल आ जाएंगी भाई, इक्वल, ठीक है। ये आप एग्जांपल एक दे दिए मैंने, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और ऐसे ही आपके पास प्रॉपर्टी है 6, कौन सी प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी है। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया था ना प्रॉपर्टी 5 में, और प्रॉपर्टी 6 में हम क्या कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको पहले हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, z1/z2, ध्यान से देखो, ठीक है। फिर इसका मॉडुलस लेंगे। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है बच्चों कि जब आप z1 लिखोगे तो वो आएगा a1 प्लस आयोटा b1, और z2 आप लिखोगे यहाँ पर a2 प्लस आयोटा b2। अब आप इसका डायरेक्ट ही मोड नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें 1/आयोटा की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, a2 माइनस आयोटा b2 और डिवाइड बाय a2 माइनस आयोटा b2। अब सोल्व करने पर आपके पास ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आप इसका मोड लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इतना क्लियर आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ z1 निकाल लेंगे और मॉडुलस ऑफ z2 निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे और आप चेक करेंगे वहाँ से कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये काम मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी चल जाएगी
और स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाती क्वेश्चंस करने में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को सिर्फ हल्का हल्का ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारी 6 प्रॉपर्टीज़। अब 4 प्रॉपर्टीज़ हो रहा है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अब देखते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 7। हमारे पास क्या है कि कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, एक Z1 और Z2, उन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ध्यान से देखना, उन दोनों को हम ऐड करेंगे, उसका फिर मॉडुलस निकालेंगे और मॉडुलस का क्या लेंगे, स्क्वायर, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, और Z2 का कॉन्जुगेट है। ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैं हल्का सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, A1 प्लस आयोटा B1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, दोनों को आप ऐड करेंगे। तो जब दोनों को आप ऐड करोगे तो A1 तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, रियल पार्ट रियल में ऐड होता है आपको पता है, तो बनेगा A1 प्लस A2 प्लस आयोटा और ये B1 प्लस B2। ध्यान से चेक कर लो, ठीक है। अब जब आप इसका मॉडुलस लोगे Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस, तो आपके पास क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ये होल अंडर रूट। इतना क्लियर। अब आपको इसका स्क्वायर भी लेना है ना, मोड का स्क्वायर लेना है। तो जब स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड तो आपके पास आएगा Z1 प्लस Z2 का मोड का होल स्क्वायर। ये बच्चों रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से आपके पास यहाँ आ जाएगी, ठीक। इतना क्लियर सभी को, ठीक है जी। अब आपको मैंने आधा काम बता दिया, ये आपके पास आ गया। अब आप इसको इस तरह से समझें। अब आप क्या करें, यहाँ तक हो गया। अब इसको आप राइट हैंड साइड को सोल्व करना शुरू करें। जैसे Z1 का होल स्क्वायर, मोड ऑफ Z1 है ना। तो जब इसका मोड करोगे, ध्यान से इसका मॉडुलस करोगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों बात, जब आप इसका मोड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बच्चों बात, ध्यान से देखना। फिर आप Z2 का स्क्वायर करोगे ऐसे ही, तो ऐसे ही आपके पास मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बात, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। अच्छा जी, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अब आपको चाहिए 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, ठीक है। अब Z1 आपके पास ये रहा, Z2 का कॉन्जुगेट अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा, A2 माइनस आयोटा B2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, A1 को करेंगे तो बच्चों को आएगा A1 A2, ध्यान से देखना। फिर A1 को आयोटा B2 से करोगे तो माइनस ऑफ आयोटा A1 B2। अब आयोटा B1 को A2 से करोगे तो वो आएगा प्लस आयोटा A2 B1। फिर आयोटा B1 को आप इससे करोगे तो ये बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर B1 B2। ध्यान से देखना बच्चों इस चीज़ को, ठीक है। अब ये आपके पास क्या बनेगा, A1 A2। देखो ये दोनों आपके पास कैसे पार्ट हैं, ये दोनों आपके पास हैं भाई इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से अगर मैं प्लस आयोटा कॉमन निकालता हूँ, मेरे पास बनेगा A2 B1 माइनस A1 B2। अब बच्चों आयोटा स्क्वायर -1 होता है, एक माइनस ये रहा, तो बन गया प्लस B1 B2। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ A1 A2 प्लस B1 B2, ये रियल पार्ट,
और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या रहा, a2b1 माइनस a1b2। ये आप चेक कर लो जरा, ये आप चेक कर लो इस चीज़ को, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसकी रियल पार्ट की बात करूँ तो रियल पार्ट क्या रहेगा, रियल पार्ट ये रहेगा इसका a1 a2 प्लस b1 b2। ध्यान से चेक कर लो, ठीक है ना, इतना क्लियर। अब जब मुझे 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट चाहिए, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ ऐसे आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखें, ये चीज़, जिन तीनों को मैंने एक रेक्टेंगल में रखा है, ठीक है, ये जो आपके पास राइट हैंड साइड पर है। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो बच्चों मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा, देखो a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर, और ये मेरे पास a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा, ये 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b1 b2। ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है ना, क्लियर बात। अब आप देखो यहां से इन तीनों को, जिसके नीचे मैंने लाइन लगाई है, ये तीनों आपके पास कुछ इस तरह से बन रहे हैं, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। और अब ये तीनों आपके पास क्या बन रहे हैं, b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड आपके पास ये आ गई और लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रखी थी, तो हो गया ना प्रूफ, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई, ठीक। अब देखो जो आपका 8th वाला पार्ट है उसमें भी आपने इस तरह से ही करना है। फर्क यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ गया, तो आप बच्चों यहाँ पे पहले माइनस करेंगे, उसके बाद काम करेंगे, ठीक है। आप इसको भी चेक कर सकते हो 8th पार्ट को, जैसे मैंने आपको 7th पार्ट करके दिखाया, हो जाएगा ये, तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब बात करते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या है, इन 7th और 8th को ऐड किया गया बच्चों, 7 और 8 को ऐड किया गया। अब आप देखो जब दोनों को आप ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट और माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट, दोनों चीजें सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ z1 मोड का होल स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ z2 का होल स्क्वायर, है ना। ये 2 बार आ गया, ये चीज 2 बार आ गई। कितना क्लियर बच्चों। अब 10th पार्ट में क्या करा है, इन 7 और 8 को माइनस कर दिया ना, 7 में से 8 को माइनस कर दिया। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो देखो ये पहली जो 2 टर्म है कैंसिल हो जाएंगी, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो जब ये दोनों प्लस होंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2, ठीक है जी, क्लियर। तो हमने ना चाहते हुए भी इसको एक्सप्लेन कर ही दिया, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा था कि बढ़ा जाए, लेकिन मुझे लगा कि इसके बिना में शायद आप लोग इसे समझ ना पाएँ और मैं भी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो जो आपने प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट की हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस की हैं, उन्हें आप कॉपी में सभी बच्चे बनाकर जरूर लिखें, ठीक है। चाहे बच्चे आर्ट के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, और चाहे नॉन मेडिकल ले रखी जिन बच्चों ने, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, है ना। क्वेश्चन कहाँ पर आ जाए वो यूज हो सकती हैं, हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। अब हम आज इतने करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। मिसलेनियस का मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमारे पास कॉन्जुगेट भी लग जाएगा, मॉडुलस भी आ जाएगा, सब चीज़ें हमारे पास यूज हो जाएंगी, ठीक है। बट बिफोर दैट, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को इसे नोट करें।